कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां मां अपनी बेटी के लिए एक लव हट यानी प्रेम कुटिया बनवाती है ताकि वह अलग अलग लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना सके और अपने लिए सबसे अच्छा जीवन साथी चुन सके। हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये है सच्चाई एक ऐसे देश की जो रहस्यों, परंपराओं और संस्कृतियों से इतना भरा हुआ है कि आपको यकीन नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के एक ऐसे देश की सैर पर जिसका नाम है कंबोडिया, जहां सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों के मायनों को भी अनोखे अंदाज में देखा जाता है। और हाँ, अगर आपको ऐसे फैक्ट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया के कोने कोने से वो राज जो किसी किताब में नहीं मिलते। कंबोडिया, एक झलक स्वर्ग की कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली देश। इस देश की पहचान है अंगकोर वाट मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। यहाँ की झीलें, पहाड़, जंगल और संस्कृति हर पर्यटक को सम्मोहित कर देती है। लेकिन कंबोडिया की असली खूबसूरती वहाँ की पारंपरिक जनजातियों में छिपी है, खासकर क्रुंग, टॉमपॉन और चराई समुदायों में। कंबोडिया का पहला लिखित संविधान 1947 में लागू किया गया था। इस संविधान के तहत देश का शासन राजा और संसद के दो सदनों द्वारा किया जाता था। औपनिवेशिक युग का अंत तब हुआ जब 9 नवंबर 1953 को राजा नोरोदम सिहानुक की फ्रांसीसियों के साथ बातचीत के बाद कंबोडिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। बौद्ध धर्म कंबोडिया का राजकीय धर्म है। कंबोडिया की लगभग 97% आबादी थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करती है, जबकि इस्लाम, ईसाई धर्म और आदिवासी जीववाद के साथ साथ बहाई धर्म शेष का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। कंबोडिया, जिसे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। नामपेन्ह इस राजतंत्रीय देश का सबसे बड़ा शहर एवं इसकी राजधानी है। अंगकोर की भव्यता और खमेर रूज काल की भयावहता के अलावा कंबोडिया में एक जटिल सांस्कृतिक ताना बाना और एक आकर्षक और लंबा इतिहास है। कंबोडिया सुंदर और धूप वाले समुद्र तटों, हरे भरे प्राकृतिक आकर्षणों, स्वादिष्ट भोजन और आकर्षक राजधानी नोम पेन्ह के लिए भी प्रसिद्ध है। कंबोडिया का इतिहास प्राचीन खमेर साम्राज्य से शुरू होता है, जो 802 ईस्वी में स्थापित हुआ था। यह साम्राज्य 10वीं शताब्दी में अपने चरम पर था और उसने अपनी शानदार कला, वास्तुकला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचान हासिल की। 19वीं शताब्दी में कंबोडिया फ्रांस के प्रभाव में आ गया और 1953 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले वह एक फ्रांसीसी संरक्षित राज्य था। प्राचीन खमेर साम्राज्य 802 ईस्वी में जयवर्मन द्वितीय द्वारा स्थापित खमेर साम्राज्य ने 10वीं शताब्दी में अपना स्वर्ण युग देखा। अंगकोर में विशाल मंदिरों और स्मारकों का निर्माण हुआ, जो खमेर कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। खमेर साम्राज्य ने थाईलैंड और लाओस सहित आसपास के क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव डाला। 1431 ईस्वी में थाईलैंड द्वारा अंगकोर के शहर पर आक्रमण के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन 19वीं शताब्दी में कंबोडिया फ्रांस के संरक्षण में आ गया और 1963 में एक फ्रांसीसी संरक्षित राज्य बन गया। फ्रांस ने कंबोडिया के संसाधनों और श्रम का शोषण किया, जिससे आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ गई। 1953 में कंबोडिया को स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह अभी भी फ्रांस से कई तरह से प्रभावित था। आधुनिक कंबोडिया स्वतंत्रता के बाद कंबोडिया ने कई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया, जिसमें वियतनाम युद्ध और खमेर रूस शासन भी शामिल था। 1975 में खमेर रूस ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और देश में एक भयानक नरसंहार किया, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई। 1991 में कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1993 में आम चुनाव हुए। आज कंबोडिया एक संवैधानिक राजतंत्र है और इसकी अर्थव्यवस्था विकास के अधीन है। प्रेम कुटिया की परंपरा जब बेटी को मां देती है, सेक्स की आज़ादी, आपने दुनिया भर में अरेंज मैरिज की बातें सुनी होंगी, लेकिन कंबोडिया में कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जहां माँ बाप अपनी बेटियों को खुद प्रेम कुटिया यानी लव हट बनाकर देते हैं।
इस हट में बेटी को पूरी आजादी होती है कि वो अलग अलग लड़कों को बुलाकर उनके साथ रात बिता सके। हाँ, यह परंपरा सेंचुरी से चली आ रही है और इसका मकसद है लड़की को खुद के लिए सही जीवन साथी चुनने का अधिकार देना। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां शादी से पहले शारीरिक संबंध को न केवल स्वीकृति दी जाती है बल्कि इसे संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। क्यों है ये परंपरा अनोखी? कंबोडिया की ये परंपरा पश्चिमी समाज की सोच से बिल्कुल अलग है। यहाँ शरीर को अपवित्र नहीं बल्कि प्राकृतिक माना जाता है। माना जाता है कि अगर एक लड़की अपने जीवन साथी को खुद समझबूझकर चुने तो उसकी शादी लंबे समय तक चलती है और परिवार खुशहाल रहता है। यह परंपरा आज के मॉडर्न समाज में भले अजीब लगे, लेकिन यहाँ के ग्रामीण इलाकों में यह अब भी जिंदा है। आधुनिकता और संघर्ष, लेकिन जैसे जैसे शहरों में आधुनिकता ने कदम रखा है, ये परंपराएं धीरे धीरे मिट रही हैं। शिक्षा, इंटरनेट और विदेशी सोच के प्रभाव ने युवा पीढ़ी को इस परंपरा से दूर कर दिया है। हालांकि कई एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं अब इसे महिलाओं की आज़ादी और उनके अधिकारों के रूप में प्रोत्साहित भी कर रही हैं। सेक्स शिक्षा और खुले विचार। कंबोडिया में सेक्स शिक्षा को भी अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। यहाँ की पारंपरिक कहानियाँ, लोकगीत और चित्रकला में यौन संबंधों को खुले रूप में दर्शाया गया है। यहाँ शारीरिक संबंधों को वर्जित नहीं बल्कि जीवन का एक अंग माना गया है और इसी कारण यहाँ के युवा आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। क्या है खतरे? जहाँ एक ओर यह परंपरा स्त्री स्वतंत्रता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर कई आलोचक इसे महिलाओं के शोषण का जरिया मानते हैं। कुछ जगहों पर यह लव हट परंपरा अब पर्यटकों द्वारा शोषण का कारण भी बन रही है, जहां लोग इसे एक सेक्स टूरिज्म की तरह देखने लगे हैं। सरकार और समाज को अब एक संतुलन बनाना होगा। संस्कृति को बचाने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। और भी चौंकाने वाले फैक्ट्स कंबोडिया के बारे में। खमेर रूस का खून खराबा। 1975 से 1979 में कंबोडिया में करीब 20 लाख लोग मार दिए गए थे, जो कुल जनसंख्या का चौथाई हिस्सा था। नग्नता और कला। यहाँ की पारंपरिक मूर्तियां और चित्रण नग्नता को बिना किसी शर्म के दर्शाते हैं। सपनों में विवाह। कई जनजातियों में ये विश्वास है कि यदि किसी लड़की को सपने में कोई लड़का दिखे तो वही उसका भावी पति है। मज़ेदार खाना। यहाँ लोग मकड़ियाँ, कीड़े और बिच्छू तक बड़े चाव से खाते हैं। अंगकोर वाट एक अजूबा। यह मंदिर इतना विशाल है कि नासा ने इसे अंतरिक्ष से देखा था और सोचा था कि यह कोई एलियन बेस है। कंबोडिया की महिलाएं आत्मनिर्भर और प्राचीन ज्ञान की वाहक। यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। खेती से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी होती है। पुरानी कहावत है, एक कंबोडियन महिला अपने परिवार की रीढ़ होती है। कई जनजातियों में महिलाएं ही घर की मुखिया होती हैं और उनकी राय अंतिम होती है। टूरिज्म और संस्कृति का मेल। आज कंबोडिया एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन चुका है। लोग यहाँ न सिर्फ अंगकोर वाट बल्कि उन गांवों की खोज में भी आते हैं जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। रात को होने वाले पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत और स्थानीय बाजारों की चहल पहल पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाते हैं। कंबोडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है जहां संस्कृति, परंपरा, स्वतंत्रता और प्रेम एक दूसरे में इस कदर घुले हुए हैं कि उसे समझना आसान नहीं। यहाँ की अजीब लगने वाली परंपराएं वास्तव में इंसान की स्वतंत्रता, प्रकृति और संबंधों की गहराई को दर्शाती हैं। तो अगली बार जब आप इस देश का नाम सुने तो सिर्फ मंदिरों को नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की सोच और जीवन शैली को भी याद करें। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया भर से ऐसे ही अनोखे, रहस्यमयी और चौंकाने वाले फैक्ट्स जो आपके सोचने का नज़रिया बदल सकते हैं।